नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सभागार में बुधवार को भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन TSS प्रौद्योगिकी के पायलट प्रोजेक्ट के विषय पर इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और जापान की अन्य मान्यता प्राप्त कंपनियों के उच्च स्तर के अधिकारी और प्रतिनिधि संगोष्ठी में भाग लेने और श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में चल रहे अपशिष्ट जल संयंत्र को मुजफ्फरनगर पालिका बोर्ड को सौंपने के लिए शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा करने के लिए प्रेस वार्ता के दौरान श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर S.C. कुलश्रेष्ठ व जापान से आए हिरोयुकी मिहारा, यासुहिरो मात्सुमोटो, हिरोशियामा नुची, केनिची तमोरा और स्टुअर्ट कॉर्नेली ने विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर S.C. कुलश्रेष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 वर्ष पूर्व जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के परिसर में संस्थान के अपशिष्ट जल को पुनः शोधन व सिंचाई योग्य बनाने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थापित किया था, जिसके लिए जापान सरकार की तरफ से 3.5 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया गया था। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुजफ्फरनगर पालिका और जापान सरकार के बीच एक अनुबंध के आधार पर शुरू हुआ था, जो कि अब पूरा हो चुका है, जिसको अब जापान सरकार मुजफ्फरनगर नगर पालिका को सौंपना चाहती है। देखिए, मुजफ्फरनगर में श्रीराम कॉलेज कैंपस में 84 टॉयलेट हैं स्टूडेंट हॉस्टल में। उनके जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या को लेकर हमने जापान सरकार की एजेंसी है जायका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, उसको अप्रोच किया था। वो फंडिंग एजेंसी है और दुनिया की सबसे ज़्यादा फंड करने वाली एजेंसी है। उसने जापान में एक टेक्नोलॉजी है TSS, टेंसेई सॉइल सिस्टम, जिससे नेचुरली वाटर जो लैट्रिन का होता है वो प्योरीफाई होता है। उस सिस्टम के लिए रिकमेंड किया और जापान की मेन कंपनी से महिरा जी आए और महिरा जी की कंपनी के अलावा 4 कंपनियां और हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। अलग अलग काम है हर कंपनी के, कोई टेक्निकल देख रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन देख रहा है। इस तरह कुल मिलाकर 5 कंपनियों ने यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया और उस पायलट प्रोजेक्ट के लगाने के बाद वो हम 1 साल से देख रहे हैं सक्सेसफुली रन कर रहा है वो। और उसमें जो पानी में बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड होती है वो 0 के आसपास होनी चाहिए अगर पानी शुद्ध है। तो जो जब अंदर प्लांट में जा रहा है तो वो 98 है, वो समझिए आप 300 के आसपास है, 300 मिलीग्राम पर लीटर है। और जब पानी निकल के प्लांट से बाहर आ रहा है तो वो केवल 8-9 मिलीग्राम पर लीटर है। तो 98% पानी प्योर होकर उस प्लांट से निकल रहा है। वो पानी नेचुरली इवोपरेट हो रहा है। ऊपर प्लांट लगा रखे हैं, प्लांट भी हमने वो लगाए हैं जो पानी को ज़्यादा खींचते हैं, सोखते हैं। उन प्लांट्स को लगा रखा है, फूल भी दे रहे हैं, क्यारी सी बनी हुई है। प्लांट दिखाई कहीं नहीं देगा आपको, अगर आप जाएंगे सारा ज़मीन के अंदर है, कहीं नहीं कुछ दिखाई देगा। सर, कल कार्यक्रम है, नगर पालिका को आप सपोर्ट करेंगे? जी। कल जो है कपिल देव जी आ रहे हैं, हमारे मंत्री जी, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया है। उनका इरादा है कि यहाँ नगर पालिका के जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनमें इसको लगाएंगे। और DM साहब आ रहे हैं और हमारी चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप जी आ रही हैं। इसके अलावा जायका इंडिया के हेड आ रहे हैं यहाँ पर, जो फंडिंग एजेंसी है, वो आगे प्रॉस्पेक्ट देखने के लिए। और जापान की इन 5 कंपनियों से 11 लोग और आ रहे हैं कल। और जितने भी हमारे प्रबुद्धजन हैं और जो NGOs हैं उन सबको इनवाइट किया है हमने इस कार्यक्रम में। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।